नमस्कार। खबर प्रधान देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, रमज़ अज़ीमाबादी का एक शेर है समंदर सामने प्यासे भी हैं, पानी भी है, तिश्नगी कैसे बुझाएं, ये परेशानी भी है। यकीनन जब ये शेर लिखा गया होगा तो कुछ ऐसी ही बात जहन में रही होगी, जहां एक बड़ा नीला समंदर होगा, खारे पानी की मौजूदगी होगी, लेकिन प्यास नहीं बुझ पाएगी, क्योंकि समंदर का खारा पानी कोई पिए भी तो कैसे। कुछ ऐसा ही हो रहा है इस समय मुंबई के साथ। भारत में मॉनसून आमतौर पर लगभग 10 जून तक मुंबई और कोंकण के इलाकों तक पहुंच जाता है, लेकिन इस साल यानी 2026 का जो साल है, ये 10 दिनों से अधिक बीत गया है। फिर भी मॉनसून की स्थिति ये है कि अभी मुंबई और कोंकण तक पहुंच नहीं पाया। यानी अब मॉनसून ने रुलाना शुरू कर दिया है। मॉनसून के बादल अभी और आगे यानी उत्तर भारत की तरफ कब जाएंगे ये कहा नहीं जा सकता, जब वो अभी महाराष्ट्र ही नहीं पहुंचे हैं। लेकिन इस साल जो स्थिति बन रही है उसे देखकर कहा जा सकता है कि इस साल मॉनसून में 30 से 35% तक कमी देखी जा रही है। मौसम विभाग ने जो आंकड़े दिए हैं वो बताते हैं कि इस साल सिर्फ उत्तर पश्चिम भारत का एक ऐसा इलाका जहां साल के इस समय हिसाब से सामान्य से 5% बारिश ज़्यादा हुई है। बाकी सारे इलाकों में इस साल बारिश की कमी है। इनमें से पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत, यानी यहाँ तो पानी गिरता ही है, यहाँ पर 43% बारिश हुई है। और मध्य भारत की बात करें तो 63% तक बारिश हुई है, और दक्षिण भारत के इलाके भी इसमें शामिल हैं। और इसीलिए कहा जा रहा है बारिश की कमी की वजह से कि ये सुपर एल नीनो वाला साल है, जो काफ़ी डराने वाला है। ये कोई सामान्य घटना नहीं है। जब मॉनसून के शुरुआती माह यानी जून माह की बात करते हैं, जून माह में देखा जाता है जून के फर्स्ट वीक से लेकर अगले 10 दिनों तक कि मॉनसून आ जाता है। ये जून माह में ही जो बारिश हुई है उसमें ही कमी हो रही है। लेकिन इस साल जो मौसम विज्ञानी हैं उन्होंने कहा है कि इसकी चेतावनी तो उन्होंने बहुत पहले ही दे दी थी। ये सुपर एल नीनो वाला साल हो सकता है, इसकी चेतावनी आ गई है। मौसम का ये सारा खेल देखिए प्रकृति के एक इफ़ेक्ट की देन है। इसे ही एल नीनो कहते हैं। एल नीनो का मतलब है मध्य और पूर्वी प्रशांत महासागर का समय समय पर गर्म होना। सतही तौर पर पानी काफ़ी गर्म हो जाता है। जहाँ पूरब दिशा की ओर बहने वाली जो पछुआ पवनें होती है उसका असर इसमें देखा जाता है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है, यानी भूमध्य सागर और पश्चिमी एशिया से बारिश लाने वाला जो तूफान होता है, जो बादल होते हैं, इसी हवा के साथ बह जाते हैं। अब ये आमतौर पर सर्दियों में उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित करते हैं और इससे भारत का मानसून कमज़ोर पड़ सकता है। ये इफ़ेक्ट बसंत के मौसम में शुरू हो जाता है, लेकिन इसका असर बाद में यानी जुलाई के आसपास देखा जाता है। आईएमडी सेंटर चेन्नई चीफ फोरकास्टर डीएस पाई ने द हिंदू को बताया है कि जून में होने वाली बारिश और मॉनसून के आने की जो रफ्तार है वो मुख्य रूप से स्थानीय तौर पर और रीजनल यानी क्षेत्रीय तौर पर वहाँ के कारणों पर निर्भर करती है। इसके अलावा द हिंदू ने एक रिपोर्ट छापी है जिसके मुताबिक आज से ठीक 10 साल पहले यानी 2015 में सबसे अधिक एल नीनो का असर देखा गया था। तब बारिश सामान्य से 14% तक ज़्यादा हुई थी। इसके अलावा यदि साल के कैलेंडर में और पीछे चले तो 2002 की बात करें या 2004 की बात करें तो ये दोनों साल सूखे की मार के साथ ही खत्म हुए थे। लेकिन इन सालों में भी जून माह में बारिश सामान्य के आसपास ही रही थी। अब 2002 में सामान्य से लगभग 2%, 2004 में 1% ज़्यादा बारिश हुई थी। लेकिन इस साल 2026 की अगर बात करें तो ये साल काफ़ी असामान्य चल रहा है। ये साल 2009 और 2014 की यादें ताज़ा करता है। साल 2009 में सामान्य से 47% कम बारिश हुई थी और सूखा पड़ गया था, जबकि 2014 में सामान्य से 44% बारिश कम हुई थी। इस साल भी सूखा पड़ा था। इन दोनों सालों ने की अगर हम तुलना करें तो हम ये जानेंगे कि इस साल जून में बारिश में उतनी भारी कमी थी जितनी कि इस समय देखी जा रही है। हाल के दिनों में सालों की बात करें तो 2023 सबसे ज़्यादा भयावह साल बताया जाता है, एल नीनो वाला साल बताया जाता है। 2023 में जून में बारिश सामान्य से लगभग 8% तक कम रही। एनडीटीवी ने एक रिपोर्ट दी है जिसके मुताबिक मुंबई को पानी देने वाले जो जलाशय हैं अब सिर्फ 9.65% तक उनमें पानी बचा हुआ है, यानी 10% से भी कम पानी है। तो क्या होगा मुंबई की इतनी बड़ी आबादी का। हालात इतने बुरे हैं कि कुएं तक सूख गए हैं, पानी के टैंकरों की सप्लाई घट गई है, आधी से भी कम हो गई है।
देश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है मुंबई को और पूरा का पूरा शहर प्यासा है। इस प्यास से निजात पाने के लिए मुंबई वाले अब आसमान की तरफ टकटकी लगाए बैठे हैं। बारिश आए तो पानी आए। अब सवाल ये उठता है कि महाराष्ट्र की राजधानी की प्यास सिर्फ बारिश की बूंदें ही क्यों बुझा पाती हैं। असल में मुंबई के जल संकट को समझना भी एक बेसिक गणित की तरह से है। मुंबई शहर का अपना कोई नेचुरल वाटर सोर्स तो है नहीं। समुद्र इतना बड़ा ज़रूर दिखता है, लेकिन उस पानी का यूज़ नहीं हो सकता, पानी पी नहीं सकते। ये शहर पूरी तरह से झीलों पर निर्भर रहता है और झीलें तब लबालब होती हैं जब बारिश होती है। अपर वैतरणा, मोदक सागर, तानसा, मध्य वैतरणा, भादसा, विहार और तुलसी, ये 7 झीलें ऐसी हैं जो मुंबई की प्यास बुझाती हैं। दिक्कत सबसे बड़ी है कि इन जलाशयों में की क्षमता जो है वो एक तरह से फिक्स है, इसमें इतना ही पानी आएगा। मगर मुंबई की आबादी की ज़रूरत के हिसाब से भी बहुत कम है, कोई समय इसकी सीमा नहीं है। आबादी कब बढ़ जाएगी, कितनी बढ़ जाएगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन पानी नहीं पहुंच पा रहा है, ये सबसे बड़ी समस्या है। ऐसे में होता ये है कि मानसून में 2 हफ्ते की देरी भी अगर होती है तो बीएमसी के माथे में पसीना आना शुरू हो जाता है। पानी कैसे अवेलेबल कराएंगे इतनी बड़ी जनता को। एनडीटीवी ने रिपोर्ट दी है कि इस साल जलाशयों का जो स्तर है वो खतरे के निशान से काफ़ी नीचे चला गया है, जिसके चलते पानी की कटौती का ऐलान करना पड़ गया बीएमसी को। और मुंबई की समस्याओं को करीब से जो देखते हैं, जो जानते हैं, जो वहाँ रह रहे हैं, वो समझते हैं कि पानी की जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ पानी की कमी नहीं है, बल्कि पानी के ख़राब मैनेजमेंट की है, सिस्टम की है। दशकों से पुरानी पाइपलाइन का नेटवर्क पड़ा हुआ है। इन पाइपलाइन में भारी रिसाव हो रहा है, कहीं कहीं कितनी लीकेज हो रही है इसकी कोई देखभाल करने वाला नहीं है। कई जगह अवैध कनेक्शन भी ले लिए गए हैं। कमर्शियल इस्तेमाल इसका होता है जहां आम आदमी तक पहुंचता ही नहीं है पानी, पहले ही पानी ले लिया जाता है। अमीर बस्तियों में पानी की कोई कमी नहीं देखी जाती, लेकिन जहाँ झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, निचले स्तर की जो बस्तियाँ हैं, वहाँ पानी की कमी देखी जाती है, उनको पानी नहीं मिलता। लोग आज भी वहाँ टैंकरों के पीछे दौड़ रहे हैं। मुंबई के जल संकट का सबसे काला अध्याय इस समय है और 2026 वैसे भी बहुत डराने वाला है। जब मानसून नहीं आया तो मुंबई प्यासी रह जाएगी। मुंबई के मछुआरों की रोजी रोटी पर सीधा सीधा हमला, टैंकर माफियाओं का खौफ अलग है। तो समाधान हमारे अपने घरों में है, हमारी सोसाइटी की पाइपलाइनों के रखरखाव में है। मुंबई को मानसून पर निर्भर न रहकर कुछ समाधान ऐसा लाना होगा ताकि अगर मानसून देरी से आता है या बारिश कम होती है तो भी मुंबई प्यासी न रह जाए, वरना माया नगरी की प्यास कैसे बुझेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।